स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नेम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे आगे सर्किट्स बनाने के लिए, तो इसको आज हम स्टडी करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले बात आती है डिजिटल सिग्नल की। इससे पहले हमने पढ़े हुए हैं कि एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो जैसे कि हम देखते हैं एनालॉग सिग्नल का मीनिंग है कंटिन्यूअस सिग्नल। एक कंटिन्यूअस सिग्नल होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सिग्नल यहां से कंटिन्यूअस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर इसका एक मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो ये वाई एक्सिस की तरफ हमने क्या ड्रॉ कर रखा है, मैग्नीट्यूड, एंड एक्स एक्सिस की तरफ है टाइम। तो अगर हम किसी भी इंस्टेंट के ऊपर t1 के ऊपर t2 के ऊपर किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो एनालॉग सिग्नल ऐसा सिग्नल होगा जो हर इंस्टेंट के ऊपर अवेलेबल होगा और वो कंटिन्यूअस होगा और उसकी बहुत सारी वैल्यू होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू होंगी। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो इसकी वैल्यू कुछ होगी, यहाँ देखें तो इसकी वैल्यू कुछ होगी, तो हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। तो एक तो ये सिग्नल कंटिन्यूअस होता है, दूसरा इसकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। जबकि जो हमारा डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल में क्या होगा, जो हमारी वैल्यूज होंगी वो सिर्फ 2 वैल्यू होंगी और इसकी नेचर कैसी होगी, डिस्क्रीट नेचर का होगा, मींस टुकड़ों में होगी इसकी वैल्यू। और वैल्यूज हैं कितनी इसकी, ओनली 2 वैल्यूज हैं, 0 एंड 1। तो डिजिटल सिग्नल इज ए डिस्क्रीट सिग्नल, मींस टुकड़ों में होगा, वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। प्लस इट हैज ओनली 2 वैल्यूज, 0 एंड 1। अगर ये शो कर रखा है ये 0 है, अगर इस तरीके से होगा तो ये 1, 0 1। इस तरीके की जो शेप होगी उनको हम डिजिटल सिग्नल बोलेंगे, प्लस उसको हम पल्स भी बोलते हैं। तो पल्स का यूज आगे होगा, इसलिए मैं यहां आपको बता रहा हूं, इसको हम पल्स भी बोलते हैं। तो ये हमारा होगा एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। अब बात ये आती है कि एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल की जरूरत क्यों पड़ी। तो जो डिजिटल सिग्नल है आज के टाइम में हम देख रहे हैं सारा डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड चलता है। अगर हम मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम है, चाहे हमारा कंप्यूटर है, जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो सारी डिजिटल सिस्टम्स का यूज कर रही हैं। इसलिए हमें जरूरत पड़ी डिजिटल सिग्नल्स की। तो हमारे पास 2 तरह के सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम है एनालॉग सिस्टम एंड सेकंड सिस्टम है डिजिटल सिस्टम। तो एनालॉग सिस्टम क्या है और डिजिटल सिस्टम क्या है। एनालॉग सिस्टम वो सिस्टम होगा जो कि एनालॉग सिग्नल्स को यूज करेगा, यानी कि एनालॉग सिग्नल्स को यूज करके जो सिस्टम बनाया जाएगा वो सिस्टम कहलाएगा एनालॉग सिस्टम। और डिजिटल सिस्टम वो होगा जो कि डिजिटल सिग्नल्स को यूज करके बनाया जाएगा। तो हमारा मोबाइल फोन है, कंप्यूटर सिस्टम है, ये सारे हमारे क्या हैं, डिजिटल सिस्टम्स हैं जो कि डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर बेस्ड होंगे। तो हम एनालॉग सिस्टम से डिजिटल सिस्टम की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, तो क्योंकि हमारे पास इसकी बहुत सी एडवांटेजेस हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल से या डिजिटल सिस्टम एनालॉग सिस्टम से बेटर क्यों है। तो हम देखते हैं कि एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिस्टम ओवर एनालॉग सिस्टम। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं इनकी। सबसे पहले तो फर्स्ट जो एडवांटेज है डिजिटल की वो है इजी टू ऑपरेट। इजी टू ऑपरेट है, इजी टू यूज है, क्योंकि इसमें हमारे पास वैल्यूज क्या है, 0 एंड 1, 2 ही वैल्यू है। तो हमारे पास इनपुट या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, आउटपुट 0 हो सकती है या 1।
तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसकी इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं। जबकि एनालॉग सिस्टम में क्या है, वैल्यूज बहुत सारी हो सकती है इनपुट की, आउटपुट की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, तो उसको ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरा जो है, इसमें लेस नॉइस इफेक्ट। जो एनालॉग सिस्टम होते हैं वो मेनली जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, तो उसमें क्या है, नॉइस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, उससे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। लेकिन जो डिजिटल सिस्टम है उसमें नॉइस का इफेक्ट नहीं होगा। नॉइस अगर आ भी गई तो 0 या 1 लेवल चेंज नहीं होगा। 0 या 1 लेवल चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा नॉइस आनी चाहिए, ताकि 0 से 1 हो जाए या 1 से 0। थोड़ी सी नॉइस का कोई इफेक्ट नहीं होगा डिजिटल सिस्टम के ऊपर। थर्ड है नो एरर, और हम कह सकते हैं लेस एरर। एरर बहुत कम होगी, इसमें एक्यूरेसी होगी ज़्यादा। जो हम रिजल्ट निकालेंगे, चाहे हम एक एनालॉग या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, जैसे कि एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, एक नीडल है और उसकी हेल्प से हम मेजरमेंट लेते हैं। डिजिटल सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक डिस्प्ले होगा जिसके ऊपर डिस्प्ले आएगा। तो जब हमने मेजरमेंट करनी है तो इसको मेजर करने के लिए हमें देखना पड़ेगा नीडल कहाँ जा रही है और उसको एक्यूरेटली देखना पड़ेगा। अगर सही नहीं देखा तो उसमें एरर आने के चांस हैं। लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्ट आपका स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, तो इजीली हम उसको नोट कर सकते हैं और एरर के चांसेस कम है। तो इसलिए इसमें एरर के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट जो है हमारा, इसकी जो एडवांटेज है, पावर कंजप्शन। जो डिजिटल सिस्टम है उनकी जो पावर कंजप्शन है वो बहुत कम है, बल्कि जो एनालॉग सिस्टम है उनकी पावर कंजप्शन ज्यादा है। फिफ्थ जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले जैसे अभी हमने देखा, डिस्प्ले डिजिटल के अंदर कैसा होगा, एलसीडी डिस्प्ले हो सकता है, एलईडी डिस्प्ले हो सकता है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले हो सकता है। तो डिस्प्ले इस तरीके का होगा जो कि इजीली हम ऑपरेट कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। उसके अंदर हमें डिस्प्ले को पावर भी ज़्यादा चाहिए और उसके अंदर हमें नीडल भी चाहिए, स्प्रिंग भी चाहिए, ताकि हम उसको ऑपरेट करवा सकें। तो वो हमारा ऑपरेट करना इजी नहीं है। नेक्स्ट जो है स्पीड। स्पीड इसकी बहुत फास्ट होगी एनालॉग सिस्टम के कंपैरिजन में। फास्टली ये ऑपरेट करेंगे, उसका जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो बहुत कम आएगा। नेक्स्ट जो है, इसमें हम आईसीज की बात करते हैं। जैसे कि ऑलमोस्ट 1971 में हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया था इंटेल ने। तो वहां से जैसे एक आईसी इंट्रोड्यूस हुई तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का बिगिनिंग हो गई। तो हमारे पास जो आईसी फैब्रिकेशन है, बहुत सारे पर्पस के लिए हम डिफरेंट आईसीज बना सकते हैं। तो अगर हमें एक एनालॉग सिस्टम बनाना है, एनालॉग सर्किट बनाना है, तो उसके अंदर हमें बहुत से कंपोनेंट लगाने पड़ते हैं, जैसे डायोड, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ट्रांजिस्टर, मोसफेट्स, पावर डायोड्स। तो उन सब कंपोनेंट्स को मिला के फिर हम एक एनालॉग सर्किट बनाते हैं। जबकि एक आईसी के अंदर हम बहुत सारे डिजिटल सर्किट्स बना सकते हैं। तो एक आईसी जो है उसके अंदर बहुत से डिजिटल सर्किट आ सकते हैं, तो वो बहुत ही स्मॉल साइज में आ जाएंगे। तो हमारे पास जो आईसी है वो वेरियस फंक्शंस के लिए बनाई जा सकती हैं। जबकि एनालॉग के अंदर हमारे पास बेसिकली कंपोनेंट्स होंगे, उन्हीं को जोड़ के उन्हीं को कनेक्ट करके हम आगे सर्किट्स को डिजाइन करते हैं। तो ये आपकी बेसिकली एडवांटेजेस हैं डिजिटल सिस्टम की ओवर एनालॉग सिस्टम। अब इस एडवांटेजेस के साथ साथ हमारे पास कुछ इनकी डिसएडवांटेज भी हैं। वो डिसएडवांटेज कौन कौन सी हैं, यही देख लेते हैं हम डिसएडवांटेज कौन कौन सी हैं। तो अभी हमने देखा एडवांटेज, अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारा डिजिटल सिस्टम है इसको ट्रैवल करने के लिए लार्ज बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है। जब हम इसको सेंड करते हैं एक प्लेस से सेकंड प्लेस में, तो इसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि हमारा जो भी मीडिया होगा
उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, बैंडविड्थ ज़्यादा करनी पड़ेगी, बल्कि एनालॉग के लिए बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट कम है। तो सेकंड डिसएडवांटेज क्या होगी, ये कॉस्टली होंगे, जितने भी डिजिटल सिस्टम होंगे कॉस्टली होंगे। एग्जांपल लेते हैं हम एक सीआरओ स्टडी करते हैं, एक हम स्टडी करते हैं डीएसओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एंड डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप की जो कॉस्ट है वो सीआरओ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो डिजिटल सिस्टम है और जो सीआरओ है वो एनालॉग सिस्टम है। तो ये इनकी डिसएडवांटेज होंगी, लार्ज बैंडविड्थ है और कॉस्टली है। तीसरा जो होगा, इसका जो सर्किट होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि जो सर्किट की फंक्शनिंग होगी, जो कंपोनेंट्स लगे होंगे उनको चेक करना एक बार देखते ही वो काफ़ी मुश्किल होता है। जबकि एनालॉग सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होंगे उनको इजीली हम जज कर सकते हैं कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा और ये कैसे काम कर रहा है। डिजिटल के अंदर जो सर्किट की कम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा हो। तो ये कुछ एक बस डिसएडवांटेज हैं, लेकिन इन डिसएडवांटेज को के ऊपर जो एडवांटेज है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम डिजिटल सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, जिसके अंदर हमने स्टडी किया कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या है, उनके अंदर डिफरेंस क्या है, फिर एनालॉग सिस्टम क्या है, डिजिटल सिस्टम क्या है, और डिजिटल सिस्टम की एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अच्छा, इसमें एक डिसएडवांटेज और थी हमारी, मैं बताना भूल गया, वो थी क्वांटाइजेशन नॉइस। क्वांटाइजेशन नॉइस आती है डिजिटल सिस्टम्स के अंदर। क्वांटाइजेशन नॉइस क्या है, अगर हम एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल को एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट के अंदर देते हैं, जो कि एनालॉग सिग्नल की सैंपलिंग करता है। फिर उसको हम देते हैं क्वांटाइजर में। क्वांटाइजर क्या करता है, जब हम सिग्नल्स को सैंपल कर देते हैं तो उसकी क्वांटाइजेशन कर देता है। अगर हमारे पास एक ऐसा एनालॉग सिग्नल है तो उसके क्या होंगे, पहले सैंपल्स हो जाएंगे और सैंपलिंग के बाद ये जो वैल्यू आई है इनकी क्वांटाइजेशंस हो जाएंगी। तो जब हम क्वांटाइजेशंस करते हैं तो उस टाइम जो हमारा डिफरेंस होता है लेवल्स के बीच का, उसकी वजह से उसको इग्नोर करते हैं हम, तो एरर उसमें इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो इस वजह से हमारा जो डिजिटल सिस्टम है उसके अंदर एरर आती है, क्वांटिफिकेशन एरर। अगर इस टॉपिक को हम स्टडी करें तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, अलग से इसको हम स्टडी कर सकते हैं कि एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो जब हम ये स्टडी करेंगे तब हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्वांटाइजेशन नॉइस क्या है या क्वांटाइजेशन एरर क्या है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज थी। थैंक यू।